दत्तात्रेय के आशीर्वाद के बाद भर्तृहरि ने संसार करने के लिए 12 वर्ष मांगे और उज्जैन लौट आए। एक रात वह रानी पिंगला के महल गए। रानी पिंगला ने उन्हें बहुत प्रेम से स्वागत किया। दोनों पास बैठकर प्रेम विनोद वार्तालाप करने लगे। भर्तृहरि ने कहा, तुम मेरी प्रिय हो, हमारे शरीर दो हैं पर प्राण एक ही है। पिंगला ने कहा, महाराज, ब्रह्मदेव ने जैसे हमारा जोड़ा बनाया वैसे ही भाग्य ने हमें मिलाया, परंतु मृत्यु कब दस्तक दे दे यह भय बना रहता है। मैं चाहती हूँ कि आपसे पहले मैं मरूं। यदि यह सौभाग्य मुझे मिला तो मैं अपने को भाग्यवती समझूंगी। भर्तृहरि ने कहा, प्रिय, ये बातें हमारे हाथ में नहीं, ईश्वराधीन हैं। पर यदि मैं पहले मर गया तो तुम कैसे रहोगी? पिंगला बोली, यदि ऐसी स्थिति आई तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। आपके वियोग में अपने प्राण अग्नि को समर्पित कर दूंगी। भर्तृहरि ने कहा, तुम अभी कह रही हो, लेकिन समय आने पर कौन जानता है। प्राण से बढ़कर प्रिय वस्तु और कुछ नहीं। मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम ऐसा बोल रही हो। इस पर पिंगला ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने मन, वचन और शरीर से आपको अर्पित किया है। इसका साक्षी स्वयं ईश्वर है। मैं कभी विधवा नहीं रहूंगी। आप निश्चिंत रहिए। भर्तृहरिनाथ ने मन ही मन यह देखने की ठानी कि उसकी बात सत्य है या नहीं। कुछ समय बाद राजा शिकार के लिए जंगल में गए। वहाँ उन्हें रानी की बातें याद आईं। उन्होंने एक हिरण पकड़ा और उसका वध करके अपने वस्त्र और मुकुट उस रक्त से भिगो दिए। फिर एक सेवक को वह वस्त्र देकर कहा, इन्हें रानी पिंगला को दे देना और कहना कि शिकार करते समय राजा पर बाघ ने आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। सेवक संदेश लेकर उज्जैन पहुंचा। रक्त से सन्ने वस्त्र रानी के सामने रखकर उसने कहा, राजा का वध हो गया। उनका अंतिम संस्कार साथ गए सेवक करेंगे और शीघ्र लौटेंगे। ये सुनते ही रानी विलाप करने लगी। महल में यह समाचार फैलते ही 12 रानियां रोती हुई दौड़ आईं, परंतु पिंगला का शोक सबसे गहरा था। रानी ने निश्चय किया कि वह सती होगी। उसने राजा के वस्त्र पहने, व्रत किया और श्मशान में जाकर अग्नि तैयार की। उसने अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। नगरवासी शोक में डूब गए। उधर रात होने पर भर्तृहरि लौट रहे थे। सेवक की याद आते ही उन्हें चिंता हुई। जब वह नगर के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें पिंगला के सती होने का समाचार दिया। राजा श्मशान पहुंचे और विलाप करने लगे। वह भी अग्नि में कूदकर प्राण देना चाहते थे, पर साथियों ने रोक लिया। नगरवासी भी श्मशान पहुंचे और राजा के साथ रोने लगे। लोगों ने समझाया, राजन, मृत्यु शाश्वत है, इसका शोक व्यर्थ है, ईश्वर पर भरोसा रखो। पर राजा को कोई सांत्वना नहीं मिली। वह पिंगला की चिता के पास बैठे रहे। कई दिन तक उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और वहीं पड़े रहे। यह समाचार मिथिला में विक्रमराज तक पहुंचा। वह शुभ विक्रम सुमंतिका आदि के साथ उज्जैन आए। उन्होंने भर्तृहरि को श्मशान में विलाप करते देखा। 10 दिन तक उन्होंने उन्हें समझाया और पिंगला की अंत्येष्टि क्रिया पूरी की। विक्रमराज ने राज्य का कार्यभार संभाला। 12 वर्षों तक वह भर्तृहरि को समझाते रहे, परंतु भर्तृहरि ने भोजन छोड़ दिया और केवल पत्ते और जल से जीवन बिताने लगे। उनका शरीर अत्यंत कृश हो गया। भर्तृहरि की दशा देखकर सूर्यदेव को दया आई। वह दत्तात्रेय के पास गए और प्रार्थना की। दत्तात्रेय ने उन्हें धीर दिया और कहा, मैं गोरक्षनाथ को भेजता हूँ। वह भर्तृहरि को समझाकर सही मार्ग पर लाएंगे।